हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन अ हेड collision between two particles, is it necessary that the particle will acquire a common velocity at least for one instant? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? किसी कोई हेड ऑन कॉलिजन में किस में हो रहा है, दो पार्टिकल के बीच में हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है. और हमसे पूछा गया है क्या ऐसा नेसेसरी हो सकता है कि पार्टिकल विल एक्वायर अ कॉमन वेलोसिटी एटलीस्ट, कम से कम एक इंस्टेंट पर उनकी जो कॉमन वेलोसिटी एक्वायर हो आफ्टर हेड ऑन कॉलिजन. तो हमें पता है कि हेड ऑन कॉलिजन क्या होता है. हेड ऑन कॉलिजन अगर हम बात करें, हेड ऑन कॉलिजन क्या होता है? कोलिजन इन वन डायरेक्शन, राइट. अब हेड ऑन कॉलिजन दो तरीके के हो सकते हैं. अगर हम फर्स्ट बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, इलास्टिक कोलिजन की, राइट. तो हमें पता है अगर कोई बॉल, सपोज हमारे पास कोई बॉल है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है. एंड सिमिलरली एक कोई मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, राइट. और यहाँ पे v1 जो है वो v2 से ग्रेटर है. तो यानी कि जब ये कोलाइड करेंगे, डैट मीन जब ये कोलिजन करेंगे, तो यानी कि इस कोलिजन का समय क्या होगा? एट टाइम ऑफ कोलिजन, तो पार्टिकल यहाँ पे होंगे ऐसे. तो यानी कि तो ये पार्टिकल, इसकी जो वेलोसिटी होगी v2 डैश, ये एक तरीके से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. लेकिन इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है कि जब ट्रांसफर होता है एनर्जी का, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं, राइट. तो यहाँ पे ये दोनों इस इंस्टेंट पर जब टच होंगे, तो हो सकता है कि इस इंस्टेंट पर इसकी जो वेलोसिटी है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे. तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि दोनों पार्टिकल के पास कॉमन वेलोसिटी है. सिमिलरली अगर हमारा इन इलास्टिक कोलिजन हो जाए, इन इलास्टिक कोलिजन हो जाए, अगर इन इलास्टिक कोलिजन हो, तो सिमिलरली कोई दो पार्टिकल ऐसे हैं, एक v1 वेलोसिटी से चल रहा है और एक v2 वेलोसिटी से चल रहा है. तो जब ये टकराएंगे, यानी कि हो सकता है कि ये टकराए, और टकराने के बाद ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर जाए v2 डैश, और ये भी कुछ वेलोसिटी से अ, पीछे की तरफ आ जाए v1 डैश. तो लेकिन जब कुछ किसी इंस्टेंट पर, कहने की बात है, जब किसी एक इंस्टेंट पर इक्वल टाइम में कुछ डिस्टेंस जो होगी x होगी, x जो डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो सेम होगी. तो उस इंस्टेंट की बात अगर हम करें, तो हो सकता है कि दोनों के पास सेम वेलोसिटी से इम्पैक्ट करे, सेम वेलोसिटी हो सकती है दोनों के पास. तो वही है कि इज इट नेसेसरी दैट द पार्टिकल विल एक्वायर अ कॉमन वेलोसिटी एटलीस्ट फॉर वन इंस्टेंट? यस, इट कैन बी. और ये जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है कि एक इंस्टेंट पर बिल्कुल होएगा कि उन दोनों के पास वेलोसिटी बिल्कुल सेम हुई, राइट. तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा सोल्यूशन. गुड लक.